सहसा ही बुरी आदतों को छोड़ा था, इस कारण कभी कभी स्वप्न दोष हो जाता। तब किसी सज्जन के कहने से मैंने नमक खाना भी छोड़ दिया। केवल उबालकर साग या दाल से एक समय भोजन करता। मिर्च खटाई तो छूता भी न था। इस प्रकार 5 वर्ष तक बराबर नमक न खाया। नमक के न खाने से शरीर के दोष दूर हो गए और मेरा स्वास्थ्य दर्शनीय हो गया। सब लोग मेरे स्वास्थ्य को आश्चर्य की दृष्टि से देखा करते थे। मैं थोड़े दिनों में ही बड़ा कट्टर आर्य समाजी हो गया। आर्य समाज के अधिवेशन में जाता आता। सन्यासी महात्माओं के उपदेशों को बड़ी श्रद्धा से सुनता। जब कोई सन्यासी आर्य समाज में आता तो उसकी हर प्रकार से सेवा करता, क्योंकि मेरी प्राणायाम सीखने की बड़ी उत्कट इच्छा थी। जिन सन्यासी का नाम सुनता शहर से 3-4 मील उसकी सेवा के लिए जाता। फिर वह सन्यासी चाहे जिस मत का अनुयायी होता। तब जब मैं अंग्रेजी के 7वें दर्जे में था तब सनातन धर्म पंडित जगत प्रसाद जी शाहजहाँपुर पधारे। उन्होंने आर्य समाज का खंडन करना प्रारंभ किया। आर्य समाजियों ने भी उनका विरोध किया और पंडित अखिलानंद जी को बुलाकर शास्त्रार्थ कराया। शास्त्रार्थ संस्कृत में हुआ। जनता पर अच्छा प्रभाव हुआ। मेरे कामों को देखकर मोहल्ले वालों ने पिताजी से मेरी शिकायत की। पिताजी ने मुझसे कहा कि आर्य समाजी हार गए, अब तुम आर्य समाज से अपना नाम काट दो। मैंने पिताजी से कहा कि आर्य समाज के सिद्धांत सार्वभौम है, उन्हें कौन हरा सकता है। अनेक वाद विवाद के पश्चात पिताजी जिद पकड़ गए कि आर्य समाज से त्याग पत्र न देगा तो मैं तुझे रात को सोते समय मार दूंगा। या तो आर्य समाज से त्याग पत्र दे या घर छोड़ दे। मैंने भी विचारा कि पिताजी का क्रोध यदि अधिक बहुत बढ़ गया और उन्होंने मुझे पर कोई वस्तु ऐसी दे पटकी कि जिससे बुरा परिणाम होगा तो अच्छा न होगा, अतएव घर त्याग देना ही उचित है। मैं केवल एक कमीज पहने खड़ा था और पाजामा उतारकर धोती पहन रहा था। पजामे के नीचे लंगोट बंधा था। पिताजी ने हाथ से धोती छीन ली और कहा, घर से निकल। मुझे भी क्रोध आ गया। मैं पिताजी के पैर छूकर गृह त्याग कर चला गया। कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में न आया। शहर में किसी से जान पहचान न थी कि जहाँ छिपा रहता। मैं जंगल की ओर चला गया। एक रात और एक दिन बाग में पेड़ पर बैठा रहा। भूख लगने पर खेतों में से हरे चने तोड़कर खाए, नदी में स्नान किया और जलपान किया। दूसरे दिन संध्या समय पंडित अखिलानंद जी का व्याख्यान आर्य समाज मंदिर में था। मैं आर्य समाज मंदिर में गया। एक पेड़ के नीचे एकांत में खड़ा व्याख्यान सुन रहा था कि पिताजी 2 मनुष्य को लिए हुए आ पहुँचे और मैं पकड़ लिया गया। वह उसी समय पकड़कर स्कूल के हेडमास्टर के पास ले गए। हेडमास्टर साहब ईसाई थे। मैंने उन्हें सब वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने पिताजी को ही समझाया कि समझदार लड़के को मारना पीटना ठीक नहीं। मुझे भी बहुत कुछ उपदेश दिया। उस दिन से पिताजी ने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मेरे घर से निकल जाने पर घर में बड़ा क्षोभ रहा। एक रात एक दिन किसी ने भोजन ही नहीं किया। सब बड़े दुखी हुए कि अकेला पुत्र न जाने नदी में डूब गया या रेल से कट गया। पिताजी के हृदय को भी बड़ा भारी धक्का पहुंचा। उस दिन से वह मेरी प्रत्येक बात सहन कर लेते थे, अधिक विरोध न करते थे। मैं पढ़ने में बड़ा प्रयत्न करता था और अपने दर्जे में प्रथम उत्तीर्ण होता था। यह अवस्था 8वें दर्जे तक रही। जब मैं 8वें दर्जे में था उसी समय स्वामी श्री सोमदेव जी सरस्वती आर्य समाज शाहजहाँपुर में पधारे। उनके व्याख्यानों को जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ। कुछ सज्जनों के अनुरोध से स्वामी जी कुछ दिनों के लिए शाहजहाँपुर आर्य समाज मंदिर में ठहर गए। स्वामी जी की तबीयत भी कुछ खराब थी। इस कारण शाहजहाँपुर का जलवायु लाभदायक देखकर वहाँ ठहरे थे। मैं उनके पास जाया आया करता था। प्राणपण से मैंने स्वामी जी महाराज की सेवा की और इसी सेवा के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में नवीन परिवर्तन हो गया। मैं रात को 2-3 बजे तक और दिन भर उनकी सेवा शुश्रूषा में उपस्थित रहता हूँ। अनेक प्रकार की औषधियाँ का प्रयोग किया,
कि कतिपय सज्जनों ने बड़ी सहानुभूति दिखलाई, किंतु रोग का शमन न हो सका। स्वामी जी मुझे अनेक प्रकार के उपदेश दिया करते थे। उन उपदेशों को मैं श्रवण कर कार्य रूप में परिणित करने का पूरा प्रयत्न करता। वास्तव में वह मेरे गुरुदेव तथा पथ प्रदर्शक थे। उनकी शिक्षाओं ने ही मेरे जीवन में आत्मिक बल का संचार किया, जिनके संबंध में मैं पृथक वर्णन करूँगा। कुछ नवयुवकों ने मिलकर आर्य समाज मंदिर में आर्य कुमार सभा खोली थी, जिनके साप्ताहिक अधिवेशन प्रत्येक शुक्रवार को हुआ करते थे। वहीं पर धार्मिक पुस्तकों का पठन, विशेष पर निबंध लेखन और पठन तथा वाद विवाद होता था। कुमार सभा से ही मैंने जनता के सम्मुख बोलने का अभ्यास किया। बहुधा कुमार सभा के नवयुवक मिलकर शहर के मेलों में प्रचारार्थ जाया करते थे। ऐसा करते करते मुसलमानों से मुबाहसा होने लगा। अतएव पुलिस ने झगड़े का भय देकर बाजारों में व्याख्यान देना बंद करा दिया। आर्य समाज के सदस्यों ने कुमार सभा के प्रयत्नों को देखकर उस पर अपना शासन जमाना चाहा, किंतु कुमार किसी का अनुचित शासन कब मानने वाले थे। आर्य समाज के मंदिर में ताला डाल दिया गया कि कुमार सभा वाले आर्य समाज मंदिर में अधिवेशन न करें। यह भी कहा गया कि यदि वे वहां अधिवेशन करेंगे तो पुलिस को बुलाकर उन्हें मंदिर से निकलवा दिया जाएगा। कई महीनों तक हम लोग मैदान में अपनी सभा के अधिवेशन करते रहे, किंतु बालक ही तो थे। कब तक इस प्रकार कार्य चल सकते थे। कुमार सभा टूट गई। तब आर्य समाजियों को शांति हुई। कुमार सभा ने अपने शहर में तो नाम पाया ही था। जब लखनऊ में कांग्रेस हुई तो भारतवर्षीय कुमार सम्मेलन का भी वार्षिक अधिवेशन वहाँ हुआ। उस अवसर पर सबसे अधिक पारितोषिक लाहौर और शाहजहाँपुर की कुमार सभाओं ने पाए थे, जिनकी प्रशंसा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। उन्हीं दिनों मिशन स्कूल के एक विद्यार्थी से मेरा परिचय हुआ। वह कभी कभी कुमार सभा में आ जाया करते थे। मेरे भाषण का उन पर अधिक प्रभाव हुआ। वैसे तो वह मेरे मकान के निकट ही रहते थे, किंतु आपस में कोई मेल न था। बैठने उठने से आपस में प्रेम बढ़ गया। वह एक ग्राम के निवासी थे। जिस ग्राम में उनका घर था वह ग्राम बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रत्येक निवासी अपने घर में बिना लाइसेंस अस्त्र शस्त्र रखता है। बहुत से लोगों के यहाँ बंदूक तथा तमंचे भी रहते हैं, जो ग्राम में ही बन जाते हैं। ये सब टोपीदार होते हैं। उन महाशय के पास भी एक नाली का छोटा सा पिस्तौल था, जिसे वह अपने साथ शहर में रखते थे। जब मुझे अधिक प्रेम बढ़ा तो उन्होंने वह पिस्तौल मुझे रखने के लिए दिया। इस प्रकार के हथियार रखने की मेरी उत्कट इच्छा थी, क्योंकि मेरे पिताजी के कई शत्रु थे जिन्होंने पिताजी पर अकारण ही लाठियों का प्रहार किया था। मैं चाहता था कि यदि पिस्तौल मिल जाए तो मैं पिताजी के शत्रुओं को मार डालूं। यह एक नाली का पिस्तौल वह महाशय अपने पास रखते तो थे, किंतु उसको चलाकर न देखा था। मैंने उसे चलाकर देखा तो वह नितांत बेकार सिद्ध हुआ। मैंने उसे ले जाकर एक कोने में डाल दिया। उन महाशय से स्नेह इतना बढ़ गया कि सायंकाल को मैं अपने घर से खीर की थाली ले जाकर उनके साथ साथ उनके मकान पर ही भोजन किया करता था। वह मेरे साथ श्री स्वामी सोमदेव जी के पास भी जाया करते थे। उनके पिताजी जब शहर आए तो उनको यह बड़ा बुरा मालूम हुआ। उन्होंने मुझसे अपने लड़के के पास न आने या उसे कहीं साथ न ले जाने के लिए बहुत ताड़ना की और कहा कि यदि मैं उनका कहना न मानूंगा तो वह ग्राम से आदमी लाकर मुझे पिटवाएंगे। मैंने उनके पास जाना आना त्याग दिया, किंतु वह महाशय मेरे यहाँ आते जाते रहे। लगभग 18 वर्ष की उम्र तक मैं रेल पर न चढ़ा था। मैं इतना दृढ़ सत्यवक्ता हो गया था कि एक समय रेल पर चढ़कर तीसरे दर्जे का टिकट खरीदा था, पर इंटर क्लास में बैठकर दूसरों के साथ साथ चला गया।
इस बात से मुझे बड़ा खेद हुआ। मैंने अपने साथियों से अनुरोध किया कि यह तो एक प्रकार की चोरी है, सबको मिलकर इंटर क्लास का भाड़ा स्टेशन मास्टर को दे देना चाहिए। एक समय मेरे पिताजी दीवानी में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम को हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत कुछ समझाया कि 100 रुपये से अधिक का दावा है, मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में सर्व प्रकारेण सत्य का आचरण करता था। चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। मेरी माताजी मेरे धर्म कार्यों में तथा शिक्षादि में बड़ा सहायता करती थी। वह प्रातःकाल 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था। मेरी छोटी बहन का विवाह करने के निमित्त पिताजी ग्वालियर गए। माताजी और पिताजी ग्वालियर गए। मैं और श्री दादी जी शाहजहाँपुर में ही रह गए, क्योंकि मेरी वार्षिक परीक्षा थी। परीक्षा समाप्त करके मैं भी बहन के विवाह में सम्मिलित होने को गया। बारात आ चुकी थी। मुझे ग्राम के बाहर ही मालूम हो गया कि बारात में वेश्या आई है। मैं घर न गया और न बारात में सम्मिलित हुआ। मैंने विवाह में कोई भी भाग न लिया। मैंने माताजी से थोड़े रुपए मांगे। माताजी ने मुझे लगभग 125 रुपये दिए, जिनको लेकर मैं ग्वालियर गया। यह अवसर रिवॉल्वर खरीदने का अच्छा हाथ लगा। मैंने सुन रखा था कि रियासत में बड़ी आसानी से हथियार मिल जाते हैं। बड़ी खोज की। टोपीदार बंदूक तथा पिस्तौल तो मिलते थे, किंतु कारतूसी हथियारों का कहीं पता नहीं लगा। पता लगा भी तो एक महाशय ने मुझे ठग लिया और 75 रुपये में टोपीदार 5 फायर करने वाला एक रिवॉल्वर दिया। रियासत की बनी हुई बारूद और थोड़ी सी टोपियाँ दे दी। मैं इसी कारण को लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ। सीधा शाहजहाँपुर पहुंचा। रिवॉल्वर को भरकर चलाया तो गोली केवल 15 या 20 गज पर ही गिरी, क्योंकि बारूद अच्छी न थी। मुझे बड़ा खेद हुआ। माताजी जब लौटकर शाहजहाँपुर आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लाए। मैंने कुछ कहकर टाल दिया। रुपए सब खर्च हो गए। शायद एक गिन्नी बची थी, सो मैंने पिताजी को लौटा दी। मुझे जब किसी बात के लिए धन की आवश्यकता होती तो मैं माताजी से कहता और वह मेरी मांग पूरी कर देती थी। मेरा स्कूल घर से 1 मील था। मैंने पिताजी से प्रार्थना की कि मुझे साइकिल दे दे। उन्होंने लगभग 100 रुपये दिए। मैंने साइकिल खरीद ली। उस समय मैं अंग्रेजी के 9वें दर्जे में आ गया था। किसी धार्मिक या देश संबंधी पुस्तक पढ़ने की इच्छा होती तो माताजी से ही दाम ले जाता। लखनऊ कांग्रेस जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो बहुत विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें बहुधा पिताजी की डांट फटकार तथा दंड भी सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी स्वर्गीय देवी है। मुझसे जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी तथा पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा।
मेरी माँ 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के सदृश थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद श्री दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही उन्हें शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। यथा समय मैं उन सारी बातों का उल्लेख करूँगा। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूर दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करो तो भी तुमसे अनुरुण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक नत हो जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर एक बात को समझा दिया। यदि मैंने दुष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने मुझ प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया किंतु आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है। वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुख संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को वेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कुक्ष को कलंकित न किया। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने
जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना था तो बहुत हर्षित हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो की अंतिम समय भी मेरी हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं।